स्टार्ट करें हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ से बच्चे आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा जो कि 4 नंबर में भी आता है। कई बार ऐसा होता है कि इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और जो बड़ा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, क्या ये फर्म के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ऐसा आता है। अगर मैं छोटे क्वेश्चन के लिए बात करूं तो ये बात पूछता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअल में होता क्या है, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, कुछ इस तरीके से होता है, राइट। सो मैं ये क्वेश्चन कैसे बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जो मेरे प्रीवियस जो लेक्चर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर हैं, इवन मैं कहूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर हैं, जो क्वेश्चन पेपर के हैं, वहाँ पे मैंने देखा, इनको सर्च आउट किया, लास्ट 3 ईयर्स की मैंने इवेल्युएशन किया, वहाँ पे एक क्वेश्चन तो कंफर्म आया हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो बच्चों सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर विजिट कीजिए, आपको देखो दिखाई दे रहा होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन पेपर 2022 का नजर आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन पेपर, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह से इनकम टैक्स और अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर है। सो दैट्स द रीज़न मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर रही हूँ, या फिर मैं कहूँ एडवाइस है आप सभी के लिए कि आप इसको जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं, छोटा सा लेक्चर है, आई होप 10 से 15 से 20 मिनट में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं, फिर इंफॉर्मेशन का मतलब समझेंगे, फिर हम सिस्टम का मतलब समझेंगे। देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैन को मैनेज किया जा रहा है, मीन्स की एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो हर एक चीज को क्या देख पा रही है, अच्छे से समझ पा रही है, अच्छे से प्लान कर पा रही है, फिर उसको ऑर्गेनाइज कर पा रही है, राइट। हमने बहुत बार बेसिक मतलब समझा है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंप्लीट सिलेबस होने वाला है 2-3 दिन के अंदर, है ना। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को सबसे पहले प्लानिंग कर रहे हैं उसकी, फिर उसको अच्छे तरीके से उसको स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। देन हम क्या करते हैं, अगर हमें मैन पावर की रिक्रूटमेंट करनी है तो क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो आप तो ये कहेंगे कि मैम ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये तो प्रोसेस हो गई है मैनेजमेंट की। यस, ये प्रोसेस तभी पॉसिबल होगी जब मेरे पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी। चलो मैं आप सभी को कहती हूँ कि आप सबका एक बिजनेस है, और आपका बिजनेस है, मान लीजिए गारमेंट्स का बिजनेस मान लीजिए, या फिर मैं कहूँ आपका रेफ्रिजरेटर का बिजनेस है। चलो रेफ्रिजरेटर का बिजनेस ले लेते हैं, रेफ्रिजरेटर का बिजनेस ले लेते हैं। अब देखो आपने ये टारगेट किया था जनवरी 2024 में, मीन्स की ठंड में ये टारगेट सेट किया था कि इस बार हम क्या करने वाले हैं, हमारी सेल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अच्छा जी, सेल को इंक्रीज करेंगे, किससे इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, प्रीवियस डाटा होगा आपके पास, प्रीवियस इंफॉर्मेशन होगी प्रीवियस ईयर की, राइट। उसके साथ हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि हाँ पिछली बार हमारे पास कुछ कमियां ये रही थी, अब हमारे पास अच्छे पॉजिटिव पॉइंट ये, दैट मीन्स वीकनेस, और हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा प्रीवियस डाटा से। ठीक है, इनको मैंने प्रॉपर वे से एनालिसिस किया, ठीक है, एनालिसिस किया, देन फाइनली मैंने इनके ऊपर एक कंक्लूजन ड्रॉ करा, जिसे मैं क्या कहूंगी, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये किया। फिर मैंने क्या किया, कहने का मतलब मैंने सबसे पहले एक गोल सेट किया कि मुझे अब की बार सेल को इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले होता है गोल सेट करना, और इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए इस फर्म के अंदर जितने भी व्यक्ति होंगे, तो ये मैनेजमेंट क्या करेगी, उन सभी व्यक्ति को अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करेगी, बताएगी, कम्युनिकेट करेगी, राइट। तो कम्युनिकेशन भी होगा इनके बीच में, इनको मोटिवेट भी किया जाएगा, किनको, जो पर्सन इसको इस ग्रुप के अंदर है, इस पर्सन इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए उनको मोटिवेट भी किया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर परफॉर्म की जाती है मैनेजमेंट के अंदर। अगर मैं इन वन सेंटेंस में अगर मैं कहूँ, वन वर्ड में कहूँ कि मैनेजमेंट क्या आता है, कि मैनेजमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे डिपार्टमेंट को, जैसे कि हमारे घर में, आपके घर में कौन है मैनेजर, आई होप सबके घर में सबकी मदर होंगी,
है ना। क्यों? अब आप ये कहेंगे कि नहीं हमारे तो घर तो पापा है क्योंकि वो कमाते हैं। नहीं, आप ये देखिए आपकी मम्मा सुबह उठ के सबसे पहले सबका टिफिन पैक करते हैं। उनकी टाइम सब, जैसे मान लो बच्चों की टाइमिंग है 8 बजे, ठीक है, और उनके पापा की टाइमिंग है मान लीजिए 8:30। एक बच्चा है जो सबसे पहले जाता है 7:30। अब ये देखो उनको क्या करना है, सबसे पहले प्रिपरेशन क्या होती है कि वो अपनी टाइमिंग इस तरीके से सेट करती है, उस तरीके से मैनेज करती है सभी चीज़ों को कि उनका जो टिफिन है, उनकी जो ड्रेस है, उनकी प्रिपरेशन जो है, उनका बैग, ईच एंड एवरीथिंग उनको टाइम पे मिल जाए बच्चों को, ठीक है, इवन उनके पापा को, है ना। फिर वो क्या करती है सारा दिन, फिर वो अपने घर में मैनेज करती है, घर की सफाई करती है, कोई आ रहा है उनको मैनेज कर रही है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से मैनेज कर रही है। देन फाइनली दिन का काम होता है ना। मैं डेली रूटीन के साथ कंपेयर करने की थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आए, है ना। फिर दिन में आप बच्चे आते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, फिर वही एज ए रूटीन फिर आपकी आ जाती है शाम को। फिर शाम को क्या होता है कि वही बात कि टाइमली आपको ड्रेस मिल रही है नहीं मिल रही, हर एक चीज़ को कौन मेंटेन कर रहा है, कितनी चीज़ घर आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए, हर चीज़ को देखा जाता है ना। तो आपके घर में मेरे हिसाब से, जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी है, वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही है हर एक चीज़ को, है ना, और टाइमली हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर पा रही है। वो इतना टाइम दे पा रही है हमें कि हम उनके साथ बैठ पा रहे हैं, वो उतना टाइम दे पा रही है, वो घर का काम भी कर रही है, इवन वो सिलाई सेंटर भी चला रही है, मतलब बहुत चीज़ें वो क्या कर रही है, एक साथ मैनेज कर पा रही है। तो मैं उनको क्या कहती हूँ, मैनेजर हो आप हमारे घर के, है ना। सो इसी तरीके से हर कंपनी में मैनेजर होता है जो हर एक चीज को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे से परफॉर्म करता है, ठीक है। और वो परफॉर्मेंस कैसे होगी, अब मान लीजिए एक दिन बच्चा लेट हो गया, ये वाला, इसको खाना नहीं मिला, ये ऐसे ही चला गया स्कूल में, ठीक है। अब मम्मी को पता चला कल मैं इतने बजे उठी थी, मैं 6 बजे उठी थी, ठीक है, और 6 बजे उठने के कारण इसको खाना नहीं मिला, ये वैसे ही चला गया, बाकी को मिल गया, ठीक है। बट नेक्स्ट डे इनको क्या एस्टिमेट हो गया कि 6 बजे उठने से काम नहीं चलेगा, या तो मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा या फिर 5:30 बजे उठना पड़ेगा, जिससे इसका भी लंच बॉक्स आ जाए, तैयार हो जाए। समझ पा रहे हो? तो मीन्स की जो प्रीवियस डाटा है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, उसके बेस पे मैं क्या कर पा रही हूँ, फाइनल डिसीजन ले पा रही हूँ। क्या ले पा रही हूँ? फाइनल डिसीजन ले पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का तो मतलब आ गया समझ में। इंफॉर्मेशन का मतलब वो सभी डाटा होता है, वो सभी इंफॉर्मेशन होती है जिनके थ्रू हमें कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड हो रही है, नॉलेज प्रोवाइड हो रही है। अब मम्मी को क्या नॉलेज हुई, मम्मी को क्या ज्ञान हुआ कि हाँ मुझे इतने बजे उठना पड़ेगा, तब मुझे क्या होगा, इंफॉर्मेशन क्या होगा, लंच इनका तैयार होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कोई ना कोई किसी भी तरह का डाटा हुआ, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हुई जो कि इंपॉर्टेंट है आपके फर्म के लिए, उन सबको कहेंगे, जिसके जो मदद करेगा हमें प्लानिंग करने में, जो मदद करेगा हमें किस पर्सन को क्या पोस्ट रखनी है, हमें मदद करेगा किस पर्सन की कैसे स्टाफिंग होनी चाहिए, कैसे इसमें स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग, इसके अंदर काफ़ी सारे होते हैं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के पॉइंट आते हैं। तो ये अब भी आपका पॉइंट नहीं है, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ प्लीज़ उसको समझिए, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है एक प्रोसेस को बोला जाता है ना, कि देखो ये प्रोसेस ही है, मॉर्निंग की शिफ्ट है, ये इवनिंग की कह सकते हैं, और ये आपकी होगी है नाइट की, राइट। समझ पा रहे? तो मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट की ये क्या है, एक प्रोसेस के साथ हम क्या कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कहते हैं कि सिस्टम क्या है, सिस्टम एक तरह से प्रोसेस है। जैसे कि हम कहते हैं ना हमने कंप्यूटर को ऑपरेट किया है ना। कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे मीनिंग चाहिए, जैसे आप लोगों ने यूट्यूब पे सर्च किया क्या, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लेसन एक्सप्लेन या फिर कंप्लीट, जो भी आप कुछ लिखते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या लिखी है, ये डाटा आपने पुट किया है किसके अंदर, आपके फोन के अंदर। तो ये तो हो गया भाई इनपुट, है ना। अब इसके ऊपर नेटवर्क ने क्या की है, नेटवर्क ने की है भाई इसके ऊपर प्रोसेस, है ना। वो ऐसे रोल रोल घूमेगा 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 घूमेगा, फिर आपको निकल के आया है ये मेरा लेक्चर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बाय कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका आउटपुट हुआ, है ना।
ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने इनपुट डाला, फिर आपको नेटवर्क की मदद से आपको एक आउटपुट मिला, ये लेक्चर मिल गया, है ना। ये सारा का सारा आपके पूरा चैप्टर का कंक्लूजन है। अब मैं फटाफट पढ़ के बता देती हूँ कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। चलो, मैनेजमेंट का मतलब समझ में आ गया, इन्फॉर्मेशन का समझ में आ गया, सिस्टम का मतलब समझ गया। इस चैप्टर के अंदर हम तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में ये सभी के सभी पॉइंट्स आए हुए हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ डाटाबेस। ये क्या है? एक ऐसा डाटाबेस है जो कि फैसिलिटेट करता है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, वो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और रिड्यूस करता है एम्प्लॉय एफर्ट्स को। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आपका, अभी मैंने आपको बताया ना कि आप एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ चलते हो, है ना। आप इस तरीके से चलते हो कि जिसके कारण आपकी, ये दो वर्ड है बेटे, आप एक तो है एफिशिएंसी और एक है इफेक्टिवनेस। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब है जो कि फोकस करता है सबसे ज्यादा आपकी कॉस्ट के ऊपर, फोकस करता है ये प्रोसेस के ऊपर, और ये इफेक्टिवनेस फोकस करता है टाइम के ऊपर, और ये फोकस करता है आपके आउटकम के ऊपर। मैडम ये क्या कह रहे हो? अभी समझाती हूँ, रुको। देखो, ये मैंने कहा कि जो अगर आप एफिशिएंसी से काम करेंगे, पूरी प्रोसेस के साथ काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वेस्टेज बहुत कम होगी, है ना। अब मैंने कहा कि आपको किसी चीज को प्रोड्यूस करना है, मशीनरी को के अंदर मैन्युफैक्चर करना है, किसी मशीनरी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम ये जो बॉक्स है इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, इस बॉक्स को प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास एक पूरा ढांचा है ना। और उस ढांचे में जब हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को रख रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। इसको हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जैसे ईंटें बनती है ना, ईंटे का कभी ढांचा देखा है? वो पहले ऐसे मिट्टी को मथा जाता है, देन उसके अंदर लगाया जाता है, फिर फाइनली उसका शेप आता है, फिर टैग लगाने के लिए उसी के अंदर जो बॉक्स होता है ना, उसी में टैग होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोसेस से कर रहे हैं। मीन्स कि जहां पर वेस्टेज कम होगी, प्रोसेस को यूज किया जा रहा है, वहां पे कॉस्ट क्या होगी, उस पर हम बात कर सकते हैं कि कॉस्ट कम आएगी। क्यों? क्योंकि वेस्टेज कम होगी, क्योंकि एक पूरी प्रोसेस पाथ को यूज कर रहे हैं। बट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो जाएगा, जो कि किसके ऊपर फोकस करता है, टाइम के ऊपर फोकस करता है। कॉस्ट चाहे कितनी है डजंट मैटर, बट यहाँ पे टाइम के ऊपर फोकस किया है कि जितना मैंने बोला है, कि मैंने बताया था आपको कि आज जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि शाम तक आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की, बट मैंने सोचा कि पहले सिलेबस करवा दूँ, देन फिर आपको ये हो जाएगा कि हाँ 70-80% हमारा हो चुका है, ये सभी चैप्टर्स हो चुके हैं। यहाँ से आपने कर लिया ना, सो उम्मीद करूँगी कि आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो है ही डायरेक्ट क्वेश्चन एक, है ना। सो दैट्स द रीज़न कि मैंने टारगेट सेट किया है कि विद इन अप टू 8 PM 8 आए 9 आए, मीन्स कि आज की डेट में, आज 30 अप्रैल है, आज की डेट में मुझे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डालनी है। ये मेरा टारगेट है। मेरा टाइम की बात की जा रही है, टाइम के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि क्या आप विद इन टाइम, जो मैं आपको टाइम बता रही हूँ, चाहे 9 से 11 बजे तक के बीच में आए, क्या मैं इस टाइम के दौरान मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने कर पाया तो मेरा काम क्या हुआ, इफेक्टिवनेस से हुआ। आउटकम के ऊपर फोकस करता है, ये आउटकम क्या निकल के है, समझ में आ रहा है। ये लाइन इसलिए इतनी इन डेप्थ में क्यों समझाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसके बीच में कई बार डिफरेंस भी पूछा गया है MD और DU यूनिवर्सिटीज के अंदर। सो मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ये देखो कि एन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रैक करने के लिए इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, देन उसको फिर अच्छे से रिकॉर्ड करना, जो रेलिवेंट है उसको फिर क्या करना, पिकअप करना, और उसके ऊपर, उसके नक्शे के ऊपर चलना कि हाँ पिछली बार हमारे साथ ये मिस्टेक हुई थी, अब की बार हमारे साथ ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस एंड फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे। ओके, चलो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि लेट्स से यू ऑन अ स्मॉल बुक स्टोर। आप क्या कर रहे हैं, एक ये बिजनेस है, पर्सन है जो कि बुक स्टोर को संभाल रहा है, जैसे कि स्टेशनरी की दुकान होती है, उसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसने देखा, इसके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि कस्टमर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। क्या?
कि उसकी बाइंग हैबिट कब है, मीन्स कि कब कब स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं बुक्स खरीदने के लिए और किस सब्जेक्ट की बुक्स को ज़्यादा डिमांड करते हैं, किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिमांड करते हैं, मीन्स कि उनकी बाइंग हैबिट और प्रेफरेंस को उन्होंने नोट आउट कर लिया। अच्छा, इस सीज़न मुझे नहीं पता लग गया कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट के जो जैसे बीकॉम के हो गया, बीबीए के हो गया, ठीक है, एमकॉम के हो गया और एमबीए के स्टूडेंट्स मुझे क्या कर रहे हैं, मुझसे वीडियोस ले रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, ठीक है। सो मुझे मेरे टारगेट कस्टमर पता चल गए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मेरे को अगर सीजन आएगा, जैसे कि जैसे कि होता है ना कि आप या तो आप अक्टूबर में बुक्स खरीदते हैं या फिर आप फरवरी या फिर मार्च में बुक खरीदे, तो बुक स्टोर वाले ने क्या किया, अक्टूबर फरवरी मार्च के अंदर क्या कर दिया, अपने पास उन सभी बुक्स का स्टोर कर दिया जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो ये क्या थी, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। इसके अंदर एक और पर्सन इन्होंने अपॉइंट के रखा था जो इन सभी बुक्स को क्या करेगा, अरेंज करेगा, क्योंकि जब भी कस्टमर आएगा वो जल्दी से उसको निकाल कर प्रोवाइड कर दे। तो ये सारा का सारा क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम क्या एक प्रोसेस से मतलब कि सबके शेल बना दिए, जैसे हर एक के सबके कॉलेज में होगा, है ना। तो कहते हैं कि विद दिस डाटा यू कैन मेक द इन्फॉर्म द डिसीजन अबाउट द विच बुक टू स्टोर मोर, किस बुक को ज्यादा आप स्टोर करेंगे, हाउ टू अरेंज योर स्टोर, कैसे आप अरेंज करने वाले हैं, इवन हाउ टू मार्केट टू डिफरेंट कस्टमर ग्रुप। कह रहे हैं कि कैसे आप, जैसे कि अब देखो, अब सबको पता है कि अगर मेरे पास चारों सब्जेक्ट्स के वीडियोस होंगे तो ऑब्वियस ही बात है सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसी तरीके से सेम यही कंसेप्ट है, अगर आप किसी एक ऐसी शॉप है जहाँ पर सभी तरह की बुक्स मिलती है तो सभी कस्टमर इसी के पास ही आएंगे, है ना। तो सिंपली टर्म में अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कहने का मतलब एक टूल है जो कि हमें मदद करता है अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए और एनालाइज करने के लिए वो सभी की सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगा। अब आई होप आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का सिस्टम का मतलब पूरा समझ में आया। जो मैंने आपको यहाँ समझाया था ये सारा का सारा यही लिखा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है, ये पहले प्रोसेस बता दी तीनों पांचों, ठीक है। किसकी किसी करता है, ह्यूमन की करता है, जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और बाकी ये फाइनेंशियल सिस्टम की बात करता है, ठीक है। ये क्यों करता है, क्योंकि इसको काफ़ी सारे एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे कि उसको डिसीजन लेना होता है, उसको रिसोर्सेज को बांटना होता है। अब मुझे ये पता चला कि बीकॉम के स्टूडेंट्स इतने हैं तो मेरे पास इतनी बुक्स होनी चाहिए, बीबीए कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास इतनी बुक होनी चाहिए, मेरे को ये पता है एमकॉम कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास इतनी बुक होनी चाहिए, इतना स्टॉक होना है, तो रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए। अच्छा, मेरे को ये भी पता चल गया कि किस पर्सन को कितना काम देना चाहिए मुझे, मतलब कि टारगेट, जैसे आपके पास मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, पता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, राइट। तो सब लेवल के ऊपर हम मुझे ये पता लग गया कि किसको कितना टास्क देना है, वो कितना कंप्लीट कर सकता है ना। अच्छा, मैनेजमेंट काफी सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। ये ना पूरी मैनेजमेंट की बुक एक 5 से 6 लाइन में लिख दी है मैंने। तो क्या क्या काम करती है, लीडरशिप है, डिसीजन लेती है, कम्युनिकेशन करती है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर करते हैं, जैसे कि आपको कोई डाउट रहता है कि आपने सबने बहुत सारी रिक्वेस्ट की कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस लेके आइए, सो मैंने उनका सोल्यूशन निकाला कि आज शाम तक आ जाएगी, तो आपने मेरे को कम्युनिकेट किया तभी तो सोल्यूशन निकाल पाई हूँ। सो ये सभी क्या कर पाई हूँ, और ये सभी जो है हेल्प किसकी मदद से मैं कर पा रही हूँ, मेरी टीम है बहुत बड़ी और वो मुझे बता रही है कि मैम आपके सब्जेक्ट में इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है, आपके सब्जेक्ट में इस टॉपिक से ज़्यादा डिमांड आ रही है। सो ये टीम जो है ये जो मेरे को डायरेक्ट कर रही है कि मैम आपको इस पे बनानी चाहिए, सो दैट्स द रीज़न ये डिसीजन मैंने लिया है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है, एक क्रूशियल रोल है जो कि एक्सपेंड करता है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को। अब मेरे को ये नहीं पता था कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, मेरे को ये नहीं पता था कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वीडियो लेक्चर चाहिए या फिर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आई मेरी नॉलेज भी अनाउंस हुई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इवन मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया तो डिसीजन भी ले पाई मैं, है ना, राइट। एंड काफ़ी सारे फील्ड्स के बारे में मेरे को नॉलेज भी होगी, स्टडी भी करना पड़ेगा। अगर देखो अब मुझे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की देखना है तो ऑब्वियस ही बात है मैंने आज रात बैठ के ऐसे तैयार हो चुका है लेक्चर, बट अभी डिलीवर करना रहता है। सो क्या है, मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को स्टडी किया कि वो उसका क्या पैटर्न है, उसका क्या पैटर्न है, लास्ट ईयर उसके क्या आ रहे हैं क्वेश्चन, लास्ट ईयर उसके क्या आ रहे हैं। सो इन सबको मैंने स्टडी किया, देन फिर मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो इन्फॉर्मेशन क्या करती है, हमको शेप देती है,
आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, कि साइड में जो हमारे आसपास में जो चल रहा है। अब मैं मार्केट की अगर बात करूं तो मार्केट का जो कंपटीटर है, वो मार्केट में जो कंपटीटर उसकी स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, उसके हिसाब से मेरे को भी थोड़ी नॉलेज मिल रही है। जो मार्केट में कस्टमर है वो क्या डिमांड करे, उसके हिसाब से मेरे को नॉलेज मिल रही है। समझ पा रहे हो? सिस्टम एक क्या है, आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है, एक आउटकम मिलता है। ओके, चलो जी, मीनिंग आ जाएगा आप समझ में कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक डिजिटल ब्रेन है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है गैदरिंग डाटा को इकट्ठा किया, फिर उसके ऊपर मैंने प्रोसेस किया, देन उसको इस तरीके से अरेंज किया जो भी मेरे इंपॉर्टेंट के रिगार्डिंग था, जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट था मैंने उसको इकट्ठा कर लिया, फिर मैंने उसको इस तरीके से अरेंज कर दिया, बीकॉम का ये डाटा है, एमकॉम का ये डाटा है, बीबीए का ये है, एमबीए का ये है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को बीकॉम से रिगार्डिंग डिसीजन लेना है तो मैं अच्छे से ले पाऊँ, बीबीए से लेना है तो मैं अच्छे से ले पाऊँ, एमकॉम से लेना है मैं अच्छे से ले पाऊँ, एमबीए से लेना है मैं वो भी अच्छे से ले पाऊँ। ठीक है, थिंक ऑफ एज अ सुपर स्मार्ट असिस्टेंट। क्यों? अब देखो ये सारा का सारा डाटा इसमें है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे असिस्ट कर रहे हैं ना, दैट्स अ रीजन। ठीक है, अच्छा, ये सारे के सारे काम होते हैं, एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, हम फिर क्या करते हैं, एफिशिएंसी के साथ इसमें काम करते हैं, मीन्स कि हम कॉस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, डाटा हमारे पास होता है, डाटा को फिर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजारते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, या मैंने कहा इवेल्युएशन किया कि अब इस बार किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, इस चीज़ की किस में नहीं आ रही है, फिर मैंने डिसीजन लिया किसके हेल्प से, पीपल्स के हेल्प से या फिर मेरे अदर पर्सन। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स जितना अब तक समझा है वो मैं फटाफट बता दूँ। डाटा कलेक्ट किया जाता है, डाटा को प्रोसेस किया जाता है। क्यों प्रोसेस किया जाता है? क्योंकि हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। जो भी आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो फ्यूचर में यूज हो सकती है, आपने उसको यूज किया। अच्छा जी, फिर आ जाता है कि इन्फॉर्मेशन को क्या किया गया, डिस्मिनेशन किया गया। ठीक है, मीन्स की जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन थी उन सबको सेपरेटली डिवाइड कर दिया, जिस जिसको भी चाहिए थी, मीन्स की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। ठीक है, डिसीजन लिया, इंटीग्रेशन हुआ, जिसमें आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ है आप थे, सबने इकट्ठा होकर क्या कर दिया, आपको डिसीजन लेने के लिए, इवन आपको पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आपकी ओर साथ दे रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, मीन्स कि आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है ना, बट यूज किसका कर रहे हैं, जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से इस इन्फॉर्मेशन को आप यूज करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रही है, आप भी अपने इन्फॉर्मेशन को, आप भी अपने मैनेजमेंट को अपग्रेड कर रहे हैं। सिक्योरिटी है, राइट है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होने वाली है ना। यूजर फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है कि आप हर चीज़ को कंफर्टेबल वे से अडोप्ट कर पा रहे हो। हर रिपोर्ट जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट है, वो फ्रेंडली नेचर का है, आप इजीली परफॉर्म कर पा रहे हो प्रॉपर वे से। आप क्या है, कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन के अंदर है। ठीक है, अच्छा, ये कहते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म है, फीडबैक तो मिलता ही है। अब देखो मेरे पास क्या फीडबैक था कि इस बार इस वाले बच्चे को क्या नहीं मिला, लंच नहीं मिला, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं मेरी टाइमिंग को चेंज करूं जिससे इसको भी लंच मिले। मैंने ये भी देखा कि मेरी वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है, तो फीडबैक मिल रहा है। कंक्लूजन ड्रॉ हो गया, समझ में आ गया। ये चैप्टर बहुत आसान था, उम्मीद करूंगी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। कंप्लीट चैप्टर आपको क्लियर है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, ₹9 आपको पे करने होंगे। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ विद द हेल्प ऑफ द व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई जनरल डाउट है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। सो कमेंट बॉक्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। सो अपने व्यूज़ दिए, लेक्चर कैसा लगा। इवन एग्जाम जब आपका हो जाए, 2 तारीख का एग्जाम है बच्चों का, 2 तारीख के एग्जाम के बाद आप ये कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमारा एग्जाम कैसा हुआ। ओके, सो चैनल पर विजिट कीजिए, क्वेश्चन पेपर पे भी और कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे भी आप देख पा रहे हैं लगातार डे बाय डे डेली 2 से 3 वीडियो आ रही हैं। सो उम्मीद करूंगी कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिपोर्ट चैप्टर जो है, पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। ठीक है, ये सभी आज ही आएंगी, कभी सोच रहे हो। ठीक है।